अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान आफरीन खान। लेके आई हूं आपके लिए आपका ये पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है आपकी सहेली। इससे पहले शुरुआत करें आज के इस एपिसोड की, चलिए देखते हैं इसकी एक छोटी सी झलक। ग्रीनिश एक्वा ब्लू है, वहाँ से लेके और आप डीप ब्लू तक चले गए। तो ये जो ग्रेडिंग है, शेड्स हैं, वो फैशन में है। आपको नारियल के जरिए एक पेस्ट तैयार करना होगा। अब आप कुछ बालों को अलग कर हाथ में लेकर उस पर इस क्रीम यानी पेस्ट को लगाएं। याद रखें, बेहतर नतीजे आपको तभी मिलेंगे जब ये बालों की जड़ों तक पहुंचेगा और साथ ही इसे आखिरी सिरे तक आपको ले जाना होगा। तो नाज़रीन, चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है फैशन एक्सपर्ट टॉक। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू है, आज हम बात करने वाले हैं समर्स में हम कैसे कूल कलर्स का इंतखाब कर सकते हैं और वो हमारी शख्सियत में कैसे चार चांद लगा सकते हैं। इस बारे में तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारी एक्सपर्ट जिनका नाम है अस्मा हुसैन। तो चलिए चलते हैं इनके जानिब इस्तकबाल करते हैं इनका। अस्मा मैम, आपका इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू। अस्मा, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि इस सीज़न में कलर्स के मद्देनज़र हमें क्या कुछ नया देखने को मिलेगा और कैसे कलर्स देखने को मिलेंगे, ये आप हमें बताइए। खुश रंग जो है वो फैशन में है, जिसमें आप पिंक के शेड्स हैं और पीच के शेड्स हैं, येलो के शेड्स हैं, लाइम ग्रीन के शेड्स हैं। इस टाइप के जो ब्राइट कलर्स हैं वो इस साल फैशन में होंगे। और कलर्स का जो भी शेड है वो हैप्पी वाला होना चाहिए। जैसे आप देखते हैं कि पिंक में भी बहुत सारे शेड्स होते हैं, आप मैजेंटा से लेके और पेस्टल पिंक तक जा सकते हैं, वो सारे पिंक कहलाते हैं। लेकिन कौन सा वाला पिंक जो है वो आप चूज़ कर रहे हैं, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इस सीज़न में जो हैप्पी पिंक है, पिंक मतलब जो ब्राइट पिंक होता है और वहाँ से आप मैजेंटा के टोन को टच करें। या आपने अगर पेस्टल पिंक लिया है तो पेस्टल पिंक में मैजेंटा का कोई एक टच है या कोई टोन है। तो इस तरह का जो कलर कॉम्बिनेशन है वो बहुत ज़्यादा फैशन में है। इसी तरह से आप अलग अलग शेड्स ले सकते हैं। जैसे पीच का शेड है, आप उसको ग्रे के साथ, सॉफ्ट सिल्वर ग्रे के साथ मिक्स कर सकते हैं। आप येलो को सिल्वर के साथ मिक्स कर सकते हैं और फिरोज़ी ब्लू जो है उसके एक्वा के साथ शेड्स लगा सकते हैं। जैसे आपका ग्रीनिश एक्वा ब्लू है, वहाँ से लेके और आप डीप ब्लू तक चले गए। तो ये जो ग्रेडिंग है, शेड्स हैं, वो फैशन में है। तो आप ना ही सिर्फ एक कलर पहने बल्कि उसी कलर के कई शेड्स को एक साथ एक आउटफिट में यूज़ करें। अस्मा, जैसे कि हम बात करें अगर कलर्स की, जो पिंक कलर होता है वो ख़वातीन के दिल के बहुत करीब होता है। ये जो खूबसूरत खिला खिला कलर होता है ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है अगर हम इसका इंतखाब करें तो। इसके बारे में आप हमें कुछ बताइए। अब अगर आप किसी ऑफिस में जा रहे हैं तो आप ऊपर से नीचे तक पिंक होकर नहीं जा सकते, तो आपको उसको टोन डाउन करने के लिए उसके साथ ग्रे या ऑफ वाइट या पिंक के साथ आपका ब्लैक, ये कलर्स को यूज़ करना पड़ेगा। तो इस तरह से आपको ये देखना ज़रूरी होता है कि आपका ओकेजन क्या है। वैसे ही अगर आप किसी लंच में जा रहे हैं जो कि आपका कोई वेडिंग से रिलेटेड लंच है या कोई गैदरिंग है जिसमें किसी बच्चे की सेरेमनी है, तो उस तरह के लंच में आप शिफॉन जैसे फैब्रिक्स के ऊपर आप आराम से ब्राइट कलर्स पहन सकते हैं। उसके ऊपर कुछ एम्ब्रॉयडरी भी हो सकती है और आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आपने कोई पेस्टल टोन यूज़ किया और उसी का ब्राइट टोन जो है उससे आपने एम्ब्रॉयडरी थ्रेड से कर दी उसके ऊपर। तो इस तरह के जो कॉम्बिनेशंस हैं ये बहुत खूबसूरत भी लगते हैं, वाइब्रेंट भी हैं और साथ ही साथ आपको बहुत सोफिस्टिकेटेड लुक भी देते हैं। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि फ़ैशन में ओवरडू ना करें, ये हम कैसे ख्याल रख सकते हैं, क्योंकि अक्सर देखा गया है जो ख़वातीन होती हैं वो ये गलती कर देती हैं। आपको अपनी पर्सनालिटी को एनहांस करने के लिए कलर्स पहनना चाहिए, ना ही इसलिए कि बस वो कलर्स दिखाई दें। तो कलर्स में आप कहीं छुप ना जाएं, गॉडी ना लगे, टैकी ना लगे, ये सारी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। साथ ही साथ आपको अपने कलर टोन और एज का बहुत ज़्यादा ख्याल करना चाहिए। आपका अगर स्किन कॉम्प्लेक्शन जो है वो डार्क है तो आप ऐसे कलर्स पहने जो आपके स्किन टोन को सूट करते हो। जैसे आप बहुत डार्क स्किन के हैं तो आपके ऊपर मैजेंटा अच्छा लगेगा
ऑरेंज के टोन्स अच्छे लगेंगे। लेकिन आप लाइम ग्रीन या पर्पल जैसे शेड जो हैं उनको अवॉइड करें। एक्वा ब्लू, एक्वा ग्रीन अच्छा लगता है और उसके पर्टिकुलर टोन, तो हमेशा आप अपनी स्किन के पास रख के उस कलर को देखें मिरर में कि आपको कैसा लग रहा है, और ज़्यादातर नेचुरल लाइट में देखने की कोशिश करें। अगर आपको इवनिंग में कहीं जाना है तो आप के बस में नहीं होता कि वहाँ लाइट्स कैसी होंगी, क्योंकि जो लाइट्स आजकल आप जो वाइट लाइट्स होती हैं या जो एलईडी की लाइट्स होती हैं, ये आपके स्किन को फ्लश आउट कर देती हैं, जिससे आपका कलर्स जो हैं वो भी चेंज हो जाते हैं। तो जो नॉर्मली आपके ऊपर कलर बहुत अच्छा लगता है, कभी कभी ऐसा होता है कि लाइट्स की वजह से वो कलर और भी ख़राब लगने लगता है। तो जब आपको ऐसा लगे कि कहीं पे लाइट्स वाइट हो सकती हैं या इस टाइप की लाइट्स हो सकती हैं जो आपकी स्किन को ख़राब कर देती हैं, हार्श टोन दे देती हैं, तो वहाँ पे आप ख़ास तौर से केयरफुल रहें। आप वही कलर्स पहने जो आपके स्किन टोन को बहुत ज़्यादा सूट करते हैं। आप कोई नया एक्सपेरिमेंट करके कलर ना पहने। अस्मा, इस बारे में हमारी बातचीत यूं ही जारी रहेगी। तब तक के लिए अपने नाज़रीन को फिर से याद दिला देना चाहूँगी, अगर उनके भी हैं फैशन से रिलेटेड कोई भी सवाल जिनके जवाब चाहते हैं वो अस्मा मैम से या देना चाहते हैं हमें अपना बेशकीमती फीडबैक, तो वो हमें मेल कर सकते हैं। और हाँ नाज़रीन, अपने सवालात आप हम तक पहुँचा सकते हैं फेसबुक के ज़रिए भी। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाज़रीन, इसी के साथ वक्त हो चुका एक छोटे से वक्फे का, मगर वक्फे के बाद हमारे एक्सपर्ट बताएंगे आपको और भी बहुत सारी खास बातें, तो कहीं मत जाएगा, देखते रहिएगा आपकी सहेली। नाज़रीन, वक्फे के बाद आपका खैर मकदम है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है आपकी सहेली। नाज़रीन, जैसे कि हम अपने एक्सपर्ट से बात कर रहे थे कि समर्स में हम किन तरह के कलर्स का इंतखाब कर सकते हैं, तो चलिए अपनी बातचीत का सिलसिला यूं ही आगे बढ़ाते हैं। अस्मा, मैं आपसे अब ये जानना चाहूँगी, जो कॉम्बिनेशंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, उनका ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे कि अगर हम बात करें कलर्स की, पिंक कलर हो गया और भी लाइट ब्लू हो गया, बहुत प्यारे प्यारे जो कूल कलर्स होते हैं, तो कॉम्बिनेशंस कैसे रख सकते हैं, ये आप हमें बताइए। जी, ये बहुत ज़रूरी है। जैसा अगर यंगस्टर्स की बात करते हैं तो वो ज़्यादातर डेनिम जीन्स पहनते हैं, लेकिन मैं उनको सजेस्ट करना चाहूँगी कि इस सीज़न में आप सिर्फ ब्लू डेनिम्स के बजाय दूसरी चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करें। जैसे वाइट ट्राउज़र्स, कॉटन के वाइट ट्राउज़र्स पहने आपको जीन्स वाली ही फिटिंग में मिल जाएंगे। आप फिटिंग और स्टाइलिंग जीन्स के जैसी रखिए, लेकिन आप डेनिम मत पहनिए, उसके बजाय वाइट कॉटन ले लीजिए या खाकी ले लीजिए या बेज का पेस्टल टोन ले लीजिए। ये सारे कलर्स जो हैं वो समर्स के कलर हैं। और अगर आप डेनिम भी पहनना पसंद करते हैं तो डेनिम का जो लाइट वेट डेनिम होता है, जो बिल्कुल हल्का सा कॉटन होता है, और उसका लाइट शेड जो एक्चुअल जीन्स का शेड होता था, बिल्कुल लाइट स्काई ब्लू, गर्मियों में आप ये कलर्स अपने ट्राउज़र्स में पहनिए और इसके साथ आप कॉम्बिनेशंस बनाइए। जैसे आपने वाइट ट्राउज़र पहना है तो आप उसके ऊपर प्रिंटेड टी शर्ट पहन सकती हैं, प्रिंटेड शर्ट पहन सकती हैं शिफॉन की विद येलो फ्लावर्स ऑन अ वाइट बेस और पिंक फ्लावर्स ऑन अ वाइट बेस, या आप पेस्टल कलर की एक टोन की शर्ट्स पहन सकती हैं। आप लेयरिंग कर सकते हैं कि आपने अंदर एक पेस्टल कलर की शर्ट पहनी है और उसके ऊपर डार्क मैजेंटा कलर की जैकेट पहन ली कॉटन की। तो इस तरह से आपके कॉम्बिनेशंस बहुत सारे बन जाते हैं। इसी तरह से आपके पास से खाकी ट्राउज़र है तो आपने खाकी के साथ पेस्टल पिंक का कॉम्बिनेशन बनाया। अक्सर लोगों को लगता है कि खाकी और पिंक नहीं जाता, बट बिलीव मी, खाकी और पेस्टल पिंक बहुत अच्छी तरह से जाता है और आप उसमें भी पिंक के शेड्स ऐड कर सकती हैं। इट लुक्स वेरी प्रिटी और बहुत ही समरी लगता है। इसी तरह से आप खाकी के साथ ऑरेंज के शेड्स यूज़ कर सकते हैं, आप खाकी के साथ ग्रीन के शेड्स यूज़ कर सकती हैं। ये सारे कलर्स अच्छे लगते हैं खाकी के साथ। और आप इसी तरह से बेज कलर के साथ भी कई कलर्स पहन सकते हैं, जैसे ऑफ वाइट है और आपका ब्राउन के टोन्स हैं, या पिंक और ऑफ वाइट और ऑरेंज के कॉम्बिनेशंस हैं। तो इस तरह से आप बेज के साथ बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बना सकती हैं। फिर ऑफ वाइट और वाइट तो समर्स का एक मस्ट कलर होता है कि आपके पास एक शर्ट ज़रूर होना चाहिए जो आप किसी भी ट्राउज़र के साथ पहन सकें। इसी तरह से जो आपका ब्लू डेनिम है उसके साथ भी आप बहुत सारे कलर्स पहन सकते हैं। तो जैसे हम लोग ने पहले बात की थी कि पिंक के शेड्स,
ऑरेंज के शेड्स या एक्वा ब्लू के शेड्स, आप डेनिम के साथ कोई भी चीज़ जो है वो कंबाइन कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि समर्स में आप लाइट ब्लू डेनिम पहनेंगे तो आप ब्राइट कलर्स उसके साथ अवॉइड करें, जैसे डार्क रेड है या डार्क ऑरेंज है, ये कलर्स शायद उस ब्लू के साथ इतने अच्छे ना लगें। तो आपको पेस्टल रेड का थोड़ा टोन डाउन, जैसे गाजरी कलर है या आपका जो तरबूज का कलर होता है पिंकिश रेड, वो ये कलर्स आपको समर्स में ज़्यादा अच्छे लगेंगे। और जो कहते हैं कि ट्रॉपिकल फ्रूट कलर्स, आपने अगर देखा हो एक किसी प्लेटर में आप फल रख दीजिए, ऑरेंज रखा है, आम रखा है, तरबूज काट के रखा हुआ है आपने, खरबूजा रखा है, खरबूजे के अलग अलग कलर्स होते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट ग्रीन से लेके और ऑरेंजिश टोन तक जाता है वो। तो ये कलर्स जो हैं वो इस सीज़न में आपको दिखाई देंगे और उन कलर्स को आप यूज़ करने की कोशिश करिए, तो आपको बहुत ही वाइब्रेंट बट वेरी कूल इफ़ेक्ट देगा। कलर्स जो हैं वो सिर्फ देखने में ही नहीं अच्छे लगते हैं, बल्कि उनका असर भी आपके ऊपर होता है। जब आप कोई कलर पहनते हैं तो आपकी जो मूड है वो फ़र्क हो जाता है। आप ब्राइट कलर्स पहनेंगे तो आपका मूड वाइब्रेंट होता है, आप वाइब्रेंट कलर पहनते हैं तो आपके अंदर एक खुशी का माहौल होता है, वाइब्रेंसी सी होती है, आप अच्छे ना ही सिर्फ दिखाई देते हैं बल्कि फील भी अच्छा करते हैं। अस्मा, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, हम जो भी कलर्स का इंतखाब करें या जो भी पहने उनका ख्याल हमें रखना चाहिए, जैसे कि अगर हमारी एज किस ग्रुप में आती है या हमारा कॉम्प्लेक्शन किस तरह का है या हमारी पर्सनालिटी, हमारी शख्सियत किस तरह की है, तो इसका ख्याल रखना कितना ज़रूरी है और किस तरह हम ख्याल रख सकते हैं? से आप अपनी पर्सनालिटी और एज के हिसाब से भी ध्यान रखें। अगर आप यंग हैं और सिर्फ कॉलेज में जा रहे हैं या अभी पढ़ाई कर रहे हैं, प्रोफेशनल हैं, तो आप बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। आप बहुत से ब्राइट कलर्स और नए स्टाइल्स को एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं अपनी बॉडी टाइप भी देखते हुए। अगर आप दुबले पतले हैं तो आप बहुत सारे स्टाइल्स को पहन सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आप डेफिनेटली बहुत सोच समझ के स्टाइल्स जो हैं वो एक्सपेरिमेंट करें। और इसी के साथ साथ एज, अगर आप अबव 40 या अबव 50 हैं और आप बहुत ही ज़्यादा यंग वाइब्रेंट कलर पहनने की कोशिश करते हैं तो आप कभी कभी टू मच लगने लगता है, तो आप उसको ज़रूर ध्यान रखें। ये नहीं है कि आप कोई भी कलर ना पहने, लेकिन हर कलर का एक पर्टिकुलर शेड होता है। आपको अगर पिंक अच्छा लगता है तो आप पेस्टल पिंक से स्टार्ट करें, और मे बी आपका दुपट्टा डार्क ब्राइट पिंक है और आपकी शलवार डार्क ब्राइट पिंक है, लेकिन आपका जो कुर्ता है वो पेस्टल है। तो इस तरह से आप ब्राइट दिखेंगे क्योंकि ओवरऑल आपकी जो आउटफिट है उसमें वो ब्राइट कलर्स हैं, लेकिन आप टैकी नहीं लगेंगे क्योंकि आपने उसको टोन डाउन कर दिया पेस्टल पिंक कुर्ते के साथ। इसी तरह से आप और भी कलर्स एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आपको अगर रेड पसंद है और आप पहनना चाहते हैं तो आपने अगर रेड कुर्ता पहना है तो आप उसके नीचे डार्क ब्लू कलर की शलवार पहन लीजिए, डार्क ब्लू कलर का दुपट्टा ले लीजिए, या आप उसको वाइट के साथ कंबाइन कर दीजिए। तो इस तरह से आपका जो रेड का टैकी इफ़ेक्ट है वो ख़त्म होके सोफिस्टिकेटेड हो जाता है। तो आप अपनी एज के हिसाब से डेफिनेटली कलर्स जो हैं वो पसंद करें और कहाँ जा रहे हैं। मैंने जैसा आपको कहा कि अगर आप प्रोफेशनल हैं, ऑफिस जाते हैं, तो बहुत ब्राइट कलर्स को अवॉइड करें। आप सॉफ्ट टोन्स पहने, कलर्स पहने, लेकिन सॉफ्ट टोन्स पहने जो कि सोफिस्टिकेटेड लगें, और उसको हमेशा कंबाइन करें ग्रे ऑफ वाइट्स और ब्लैक के साथ या ब्लू के साथ। और अगर आप पार्टीज़ में जा रहे हैं तो डेफिनेटली आप ब्राइट कलर्स पहन के जाइए। उसको वहाँ पे आप थोड़ा बहुत लिबर्टी ले सकते हैं कि आप किसी ओकेज़न में हैं या शादी में जा रहे हैं तो आप और अच्छी तरह से पहन सकती हैं। तो इस तरह से ओकेज़न्स का, पर्सनालिटी का, अपने कॉम्प्लेक्शन का और बॉडी टाइप का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कोई भी चीज़ चूज़ करने से पहले। अस्मा, आप हमारे इस प्रोग्राम में आई और आपने हमारे नाज़रीन को बताया कि इस सीज़न वो किन कलर्स का इंतखाब कर सकती हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नाज़रीन, इसी के साथ मैं आपको फिर से याद दिला देना चाहूँगी, अगर आपके भी हैं फैशन से रिलेटेड कोई भी सवाल जिनके जवाब चाहते हैं आप अस्मा से, या देना चाहते हैं हमें अपना बेशकीमती फीडबैक, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। और हाँ नाज़रीन, अपने सवालात आप हम तक पहुँचा सकते हैं फेसबुक के ज़रिए भी। हमारा email ID है aks@etv.co.in।
नाज़रीन, इसी के साथ वक्त हो चुका है एक छोटे से वक्फे का, मगर वक्फे के बाद हम आपको देंगे घरेलू नुस्खा। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा आपकी सहेली। नाज़रीन, वक्फे के बाद आपका खैर मकदम है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है आपकी सहेली। नाज़रीन, जैसे कि हम सब जानते हैं कि सारी ख़वातीन के दिल के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं घरेलू नुस्खे, और इनको आसानी से वो अपना भी लेती हैं। इसीलिए आज हम आपको इस शो में घरेलू नुस्खा बताएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है वो नुस्खा। ख़वातीन, आपकी सहेली में हम हमेशा यही कोशिश करते हैं कि आपके लिए एक से बढ़कर एक नुस्खे ला सकें। आज हम हमारे इस सेगमेंट में लेकर आए हैं एक ऐसा ही नायाब घरेलू नुस्खा जिससे आपके रूखे बालों को, बेजान बालों को एक नई पहचान मिलेगी। इसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको नारियल के जरिए एक पेस्ट तैयार करना होगा। इस पेस्ट को तैयार करने के लिए चाकू का इस्तेमाल करते हुए आप पहले नारियल के छोटे छोटे टुकड़े कर लें। आप चाहें तो इसे कद्दूकस भी कर सकती हैं, पर चाकू का इस्तेमाल जरा ध्यान से करें। अब इन टुकड़ों को ग्राइंडर में डालकर 2 चम्मच दूध और 1 चम्मच पानी डालकर थोड़ा स्मूथ कर लें। अब इसको ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड करें। अब बने हुए पेस्ट को आपको छानना होगा। इसके लिए आप कपड़ा रखकर भी इसे छान सकते हैं और फिर उसे अच्छे से दबाकर एक बाउल में निचोड़ लें, जिससे आपको नारियल का मिल्क मिल जाए। अब आपको कोकोनट क्रीम बनाने के लिए आधा कटा हुआ नींबू निचोड़ना होगा। ये तकरीबन 2 चम्मच होना चाहिए। नींबू निचोड़ने के बाद उसे अच्छे तरीके से शेक कर लें। बने हुए मिक्सचर को 30 मिनट तक फ्रिज में रख दें। 30 मिनट बाद कोकोनट मिल्क कोकोनट क्रीम बन जाएगा और ये तैयार हो जाएगा आपके बालों में लगाने के लिए। अब बारी आती है इस पेस्ट को अपने बालों में लगाने की। इसके लिए सबसे पहले आप अपने बालों की पार्टिंग कर लें और फिर आप एक कोम की मदद से इसे आसानी से अपने बालों में लगा सकती हैं। अब आप कुछ बालों को अलग कर हाथ में लेकर उस पर इस क्रीम यानी पेस्ट को लगाएं। याद रखें, बेहतर नतीजे आपको तभी मिलेंगे जब ये बालों की जड़ों तक पहुंचेगा, और साथ ही इसे आखिरी सिरे तक आपको ले जाना होगा। जहां पर ज्यादा बाल आपके बेजान हो वहां इस क्रीम को आप थोड़ा ज्यादा लगा सकती हैं। बाद में बचा हुआ पेस्ट आप बालों में अच्छी तरह लगाएं, इस तरह कि आप बालों को हल्की हल्की मसाज भी दे सकें। इसको लगाने के बाद इसे आपको तकरीबन 1 घंटे के लिए छोड़ देना होगा। अच्छे नतीजे के लिए इस नुस्खे को आप कम से कम हफ्ते में 2 बार आजमाएं। यकीनन आपके बालों को जो डैमेज हुई है उससे आपको निजात मिल जाएगी। तो नाज़रीन, ये तो था हमारा घरेलू नुस्खा, मगर आपको मैं बता देना चाहूँगी, अगर आपके भी पास हैं ऐसे कोई नुस्खे जिनको आप हमसे शेयर करना चाहती हैं तो आप अपने नुस्खे हमें भेज सकती हैं। और हाँ नाज़रीन, अपने सवालात आप हम तक पहुँचा सकते हैं फेसबुक के जरिए भी। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। इसी के साथ नाज़रीन, वक्त हो चुका है हम अपने प्रोग्राम को यहीं ख़त्म करें, लेकिन होगी आपसे फिर मुलाकात बहुत सारी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।